और चलिए बात करेंगे न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की। छत्तीसगढ़ के सरकारी सिस्टम पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। 10 फरवरी को साइंस कॉलेज मैदान में सरकारी कार्यक्रम से पहले बड़ी गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। सरकारी सिस्टम को कौन दीमक की तरह खोखला कर रहा है, इस फर्जीवाड़े की आज पड़ताल करने जा रहे हैं। गरीब परिवारों को बेटियों की शादी के लिए शासन की ओर से आर्थिक मदद दी जाती है ताकि घर परिवार के लोगों के लिए शादी का खर्च किसी तरह की परेशानी की वजह न बने। लेकिन सरकारी योजना में पलीता लगाने वाले कुछ लोग ऐसी योजनाओं में भी फर्जीवाड़े का मौका तलाश लेते हैं। छत्तीसगढ़ में सीएम कन्या विवाह योजना की तारीख आई तो इसके साथ ही फर्जीवाड़े की कुछ ऐसी ही शिकायतें सामने आने लगी। राज्य सरकार लगातार भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार करती जा रही है, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी सजग है और हम लोग लगातार मामले उठाने का काम कर रहे हैं। आप अगर जम्बूरी को याद रखे होंगे तो ये जम्बूरी 2.0 एक नई घटना हो गई है। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी शामिल होंगे और इसकी जो एजेंसी है वो महिला बाल विकास विभाग है। उन्होंने ये कागज कल भेजा है और आज 24 घंटे का समय दे करके प्रेजेंटेशन के लिए 5 कंपनियों को आमंत्रित किया है। 5 कंपनियों को आमंत्रित करने के बाद उनसे ड्राइंग, डिजाइन, लेआउट और उनकी फाइनेंशियल बिड और उनकी टेक्निकल बिड को चेक किया जाना अभी बाकी है। कार्यक्रम 10 तारीख को है, पर अभी 2 से 3 दिन की प्रक्रिया बाकी है। उसके बावजूद जमीन पर अगर आप जाएंगे, आप साइंस कॉलेज मैदान जाएं, तो आपको जम्बूरी की तरह ही पूरा जो मामला है वो माजरा नजर आएगा। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब ये खबर पहुंची तो हमने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या छत्तीसगढ़ में कन्या विवाह योजना के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया? कन्या विवाह योजना में करोड़ों का खर्च कैसे हुआ? क्या पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया? CSIDC के माध्यम से कंपनियों से टेंडर क्यों नहीं मंगवाए गए? धांधली के आरोपों का सच क्या? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड पर उतरी और हमने इस मामले को समझना शुरू किया। हम आपको बता दें कि सीएम कन्या विवाह योजना के तहत रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में बड़ी तैयारी की गई। नियम के मुताबिक CSIDC यानी छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के जरिए टेंडर प्रक्रिया के तहत इस आयोजन के लिए खर्च किया जाना था। लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि इस आयोजन के लिए टेंडर की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। बिना नियमों का पालन किए काम शुरू कर दिया गया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी इन सभी शिकायतों को देखा, परखा और जानकारी जुटाई तो सामने आया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सामूहिक विवाह के लिए सारे इंतजाम कराता है। 10 फरवरी को 1100 जोड़ों के सामूहिक विवाह के लिए तैयारियां की गई। आखिरी वक्त में इस सामूहिक विवाह के आयोजन की तारीख भी बदली गई। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम रायपुर के उस ग्राउंड पर भी पहुंची जहां ये आयोजन हो रहा है और तैयारियों का पूरा जायजा लिया। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में के साइंस कॉलेज मैदान में मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि टेंडर की प्रक्रिया शुरू होती है 5 तारीख से और उसके पहले ही टेंट का काम शुरू हो जाता है। ग्राउंड पर उतरकर हमारी टीम ने पहले ये जाना और समझा कि पूरा मामला क्या है और क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारी रिसर्च टीम के लिए भी ये जानना जरूरी था। हमारी टीम ने पहले मामले की डिटेल जुटाने का काम किया और फिर ग्राउंड पर एक एक तथ्य को जांचने परखने का सिलसिला शुरू हुआ। हमने जब मामले की जानकारी को सिलसिलेवार तरीके से देखा तो सामने आया कि सीएम कन्या विवाह योजना के तहत टेंट पंडाल लगाए गए। टेंडर प्रक्रिया के बगैर टेंट पंडाल लगाने का काम शुरू हो गया।
महिला बाल विकास विभाग ने 4 फरवरी 2025 को आदेश निकाले। 5 फरवरी 2026 को 5 फॉर्म प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। आवेदकों से ड्राइंग, डिजाइन और लेआउट की जानकारी मांगी गई। आमतौर पर विभाग डिजाइन अप्रूव करता है, तब बोली लगती है। फाइनेंशियल बिड से तय होता है कि टेंडर किसे मिलेगा। टेंडर मिलने के बाद ही कंपनियां काम शुरू करती हैं। आखिर वो कौन लोग हैं जो टेंडर प्रक्रिया के बगैर ही लाख 2 लाख नहीं बल्कि करोड़ों का काम शुरू कर देते हैं? उनको किन की शह मिली होती है? ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने था। हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर लोगों से बातचीत कर ये समझने की कोशिश कर रही थी। हालांकि ज्यादातर लोग खुलकर कुछ बोलने से बचते नजर आए। हमारी टीम ने जब ग्राउंड पर मौजूद एक ठेकेदार से बात करनी चाहिए तो वो कैमरा देखकर भागने लगा। अमर भारत मतलब बिलासपुर नहीं, रायपुर का है अमर भारत, उसको मिला है काम। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम सीएम कन्या विवाह योजना में फर्जीवाड़े के आरोपों की पड़ताल में जुटी रही। इस दौरान एक ऑर्डर की कॉपी हमारे हाथ लगी। इस ऑर्डर की कॉपी को हमने ठीक से पढ़ा, इसके मायने समझने की कोशिश की। CSIDC ने कुल 5 टेंट हाउस को इम्पैनल कर रखा है। विभाग की ओर से इन सभी को प्रेजेंटेशन के लिए आमंत्रित किया गया। 2 फर्म दिल्ली की, 2 रायपुर की और 1 बिलासपुर की फर्म ने डिजाइन रखा। पड़ताल में 5 दावेदार कंपनियों का ब्यौरा हमारे सामने आया, लेकिन जब काम पहले ही शुरू हो चुका था तो फिर टेंडर प्रक्रिया का दिखावा क्यों, किसके लिए किया जा रहा था, ये सवाल उठ रहे हैं। ये आप देखेंगे कि सब कुछ वहाँ तैयार हो चुका है। चाहे आप टेंट देखिए, चाहे डोम देखिए, चाहे जहाँ पे फेरे लिए जाने हैं, जहाँ पे मुख्यमंत्री जी की सभा होनी है, जहाँ बच्चियों को आशीर्वाद मिलना है, वो सारी चीज़ें तय की जा चुकी है। जब ड्राइंग, डिज़ाइन, लेआउट सब कुछ तय है, टेंट वाला तय है, तो किस बात का टेंडर राज्य सरकार कर रही है? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी से सवाल करता हूँ कि आपने किस आधार पर ये टेंट हाउस को किसी को टेंडर दिया, किसी को काम दिया, काम वहाँ कैसे हो गया, इस पर आपको जवाब देना पड़ेगा। ये विपुल भैया कौन है, केदार भैया कौन है, जिसके पास आप लोगों को भेज रही हैं, वो भी आपको जवाब देना पड़ेगा। और गजेंद्र यादव जी से कब आप शिक्षा और प्रेरणा लेने गई कि कैसे ये काम और भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जाता है, इस पर भी आपको जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी इस मामले में अन्य PCC अध्यक्ष दीपक बैज जी और मलकीत सिंह जी के नेतृत्व में इसमें आगे भी जाएगी। इस पर हम FIR भी कराएंगे। इस पर हम फिर से भ्रष्टाचार की जो इसमें बू आ रही है उसको लेकर के हम EOW ACB जाना पड़ेगा, जाएंगे। हम अपना काम, अपना फर्ज करेंगे। पड़ताल के दौरान हमें कुछ लोगों ने बताया कि बिना टेंडर जारी हुए ही टेंट का काम शुरू हो चुका था। सरकारी आयोजन में इतना बड़ा काम बिना अधिकारियों की हरी झंडी के बगैर मुमकिन नहीं। हमारी टीम ने जब और कागजात खंगाले और जानकारी निकाली तो हमारे सामने उन 5 दावेदारों का ब्यौरा भी आ गया जो टेंडर प्रक्रिया में शरीक होने को बेताब थे। कन्या विवाह योजना में टेंडर के दावेदार मेसर्स अभिषेक टेंट हाउस, विकास नगर, यादव कॉलोनी, मंगला चौक, जिला बिलासपुर। मेसर्स व्यापक इंटरप्राइजेस, मैग्नेटो मॉल, GE रोड, जिला रायपुर। मेसर श्री साई इवेंट्स एंड प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड, तेली बांधा, जिला रायपुर। मेसर्स एक्सिस कम्युनिकेशन, छूज खास, नई दिल्ली। मेसर्स दीपाली डिजाइन एंड एक्सलबिलिट्स, शिवाजी कॉलेज रोड, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली। एक बार फिर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल 10 फरवरी को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम रखा गया है। टेंडर की प्रक्रिया शुरू होनी थी 5 तारीख को, लेकिन यहां पर टेंट का काम 5 तारीख के पहले ही शुरू हो गया। इस तरीके के आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाए हैं और उन आरोपों के आधार पर कहा जा रहा है कि यहां पर बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम
के इस आयोजन स्थल की तस्वीर आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। दरअसल ये रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान का एक बड़ा सा इलाका है और इस पूरे इलाके को आरक्षित किया गया है, जिसमें कन्या विवाह के आयोजन के दौरान जो वर वधू होंगे वो शादी उनकी इस टेंट के नीचे होगी और यहाँ पर बेदी बनाई गई है और आसपास बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इस पूरे इलाके में पूरी व्यवस्था के साथ साथ अगर हम कहें तो चूँकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, महिला एवं बाल विकास मंत्री जो हैं वो भी इस कार्यक्रम में रहेंगी, जिसमें इसके अलावा विभागीय कुछ अधिकारी जो हैं वो भी यहाँ पर रहेंगे। लक्ष्मी राजवाड़े जो कि महिला बाल विकास विभाग की मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में ये पूरा आयोजन हो रहा है। और यहाँ पर देखिए कि ये जो व्यवस्था की गई है, बेदी तैयार की गई है और ये इस बेदी के तैयार इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ पर सामूहिक कन्या विवाह होगा, तो जो वर वधू होंगे, जो जोड़े होंगे, वो इस बेदी में जल रही आग के 7 फेरे लेकर यहाँ पर विवाह के बंधन में बंधेंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग की महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर कार्यक्रम स्थल पर पहुँची हैं और ये जो यहाँ पर जो तैयारियाँ हैं उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। दूसरी तरफ की तस्वीरों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ये पूरी टेंट की व्यवस्था है, साउंड की व्यवस्था है, एलईडी की व्यवस्था है, पंखे, कूलर और नीचे बिछी मैटिंग की जो व्यवस्था है, उसको व्यवस्था देने वाले जो टेंट जिनको ये ठेका मिला है वो यहाँ पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, व्यवस्थाएं देते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इन व्यवस्थाओं के बीच में ही जो आरोप लगे हैं वो कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश सचिव हैं सुबोध हरितवाल और जो पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं मलकित सिंह गेंदू, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे आयोजन स्थल पर सवाल खड़े किए थे कि 5 तारीख को जितने भी टेंडर भरने वाले लोग हैं या फिर इनपैनल्ड लोग हैं जो विभागों में इस तरीके की सेवाएं देते हैं, टेंट लगाते हैं या सरकारी कार्यक्रमों को व्यवस्थित करते हैं, उनको लेटर देकर 5 तारीख को बुलाया गया, जबकि ये पूरा आयोजन स्थल की जो तैयारी है वो 5 तारीख के पहले ही शुरू कर दी गई। ये देखिए व्यापक तैयारियां हैं और इन व्यापक तैयारियों को देखकर कहा जा सकता है कि इस पूरे आयोजन स्थल पर करोड़ों रुपए का खर्च किया जा रहा है। एक बड़ा सा डोम लगाया गया है और इस डोम में करीब 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है और एक इसी डोम के ठीक सामने एक बड़ा सा मंच सजाया गया है और इस मंच पर मुख्यमंत्री बैठे हुए नजर आएंगे, महिला एवं बाल विकास की मंत्री बैठी हुई नजर आएंगी, कई जनप्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हुए नजर आएंगे और यहाँ से वो प्रदेश की जनता को संबोधित भी करेंगे। तो इस पूरे कार्यक्रम स्थल को लेकर जो आरोप लगाए गए थे उसी की पड़ताल के दौरान हमने पाया है कि यहाँ पर करोड़ों रुपए का काम हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जिस व्यक्ति को टेंडर मिला है क्या उसको पहले से पता था कि यहाँ पर उसको काम करना है? क्योंकि 5 तारीख को जिला कार्यक्रम अधिकारी की तरफ से एक पत्र जारी किया गया जिसमें इनपैनल्ड लोगों को बुलाया गया, लेकिन काम 5 तारीख के पहले ही शुरू हो गया था। मतलब सोचिए समझे या पूरी प्लानिंग के तहत पहले से तय था कि जो टेंट का काम किसको करना है वो उसको बुला लिया गया। तो इस आरोपों की पड़ताल के दौरान हमने आपको बताने की कोशिश की कि यहाँ पर करोड़ों रुपए का काम हो रहा है, लेकिन काम टेंडर मिलने के पहले ही कैसे शुरू हो गया। रायपुर में कार्यक्रम स्थल पर पंडाल और टेंट लगाने का काम 5 दावेदारों में किसे मिला, ये भी एक पहेली ही बन गया। हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया कि धांधली को लेकर उठ रहे सवालों की वजह से रातों रात पूरा प्लान ही बदल दिया गया। सूत्रों की माने तो किसी कंपनी को टेंडर देने की बजाय बीच में पीडब्ल्यूडी विभाग को लाया गया। सरकारी मानकों के लिहाज से ये जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी विभाग के पास गई और वहां से किसी निजी ठेकेदार से ये काम करवाया गया। हमें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक अभिषेक टेंट हाउस बिलासपुर से जुड़े लोग रायपुर में पंडाल लगाते नजर आए। केदार और विपुल नाम के 2 लोगों का नाम भी इस काम के साथ जुड़ा। क्या टेंडर प्रक्रिया को टालकर कुछ लोगों की आंख में धूल झोंकी गई? राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में जहां पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह आयोजित है उस आयोजन स्थल पर हम मौजूद हैं और यहां पर कार्यक्रम की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की यहां पर तैयारियां की गई हैं और ये तैयारियां व्यापक रूप से की गई हैं। यहां पर चूँकि प्रदेश के मुख्यमंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री सहित प्रदेश के अन्य मंत्री जो हैं वो मौजूद रहेंगे, तो सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर तमाम तैयारियाँ की गई हैं। यहाँ पर जो ग्रिल लगाई गई है, बाउंड्रीज तैयार की गई हैं ताकि अलग अलग लोगों की, वीआईपी के लोगों की बैठने की व्यवस्था अलग हो, आम जनता जो आएगी उनके बैठने की व्यवस्था अलग है। बड़ा सा ये मंच सजाया गया है और इस मंच पर
बैठने की व्यवस्था के साथ साथ अन्य व्यवस्थाएं जो है वो की गई हैं। अब इसी मंच के दूसरी तरफ अगर हम बताएं तो यहाँ पर एक और रूम बनाया गया है और इसके लिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री जो हैं उनके बैठने की व्यवस्था है, उनके खाने पीने की व्यवस्था है। तो ये मंच के ठीक पीछे की तस्वीरें हैं और यहाँ पर तैयारियों को अंतिम रूप यहाँ पर दिया जा रहा है। और भी यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं और भी यहाँ पर देख सकते हैं अंदर जो है वो टेबल लगी हुई है और उस टेबल के आसपास वीआईपी चेयर जो है वो दिख रही है। मतलब यहाँ पर वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ मंत्री, मुख्यमंत्री के बैठने का स्थान है। यहाँ पर भोजन की व्यवस्था यहाँ पर दी गई है। और ये चारों तरफ ये व्यवस्था दिखाने की कारण ये है कि ये चारों तरफ ये जो लग्जरी व्यवस्था देने की कोशिश की गई है उसमें खर्चा कैसे हुआ है, खर्चा कितना हुआ है, तो वो खर्चा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीआईपी व्यवस्था है, यहाँ पर भी बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो है वो खर्चा हुआ है। और उसी तरीके की खुद दूसरी व्यवस्था दूसरी तरफ है। यहाँ पर भी जो है बड़े महंगे महंगे सोफ़े यहाँ पर रखे गए हैं, लगाए गए हैं। एसी की यहाँ पर व्यवस्था है, कूलर की यहाँ पर व्यवस्था है। ये जो पैसा है, जो खर्चा है वो बताने की कोशिश इसलिए है कि यहाँ पर ये जब टेंडर की प्रक्रिया शुरू हुई, जब इम्पैनल्ड लोगों को जब बुलाया गया टेंडर देने के लिए, उसके पहले ही ये तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो कर ली गई थी। तो सवाल ये है कि क्या मौखिक रूप से टेंडर दे दिया गया, क्या ये एक सोची समझी गई प्लानिंग थी कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को ही काम देना है? और अगर ऐसा था तो 5 तारीख को जो पत्र जारी किया गया जिला कार्यक्रम अधिकारी की तरफ से, उस पत्र में जिन 5 फर्म को बुलाया गया और उन 5 फर्म में से किसको काम मिलना था, अगर ये पहले से तय था तो 5 तारीख को पत्र क्यों जारी किया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे तमाम सवालों के साथ हमारी टीम भी ग्राउंड जीरो पर अपनी पड़ताल में जुटी रही। छत्तीसगढ़ में सरकारी कार्यक्रम और टेंडर को लेकर धांधली की शिकायतें पहले भी आती रही हैं। कन्या विवाह योजना की तरह ही जम्बूरी योजना में भी धांधली की शिकायतें सामने आई थी। 10 फरवरी के कन्या विवाह आयोजन को लेकर हमने जब कुछ और जानकारी जुटाई तो सामने आया कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को कन्या विवाह के लिए मदद दी जाती है। मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के अंतर्गत कार्डधारी परिवार को इस योजना का लाभ दिया जाता है। 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम 2 कन्या के विवाह में योजना का लाभ मिलता है। योजना के तहत प्रत्येक कन्या के विवाह हेतु अधिकतम 50,000 रुपए की राशि व्यय किए जाने का प्रावधान है। प्रति कन्या राशि 7,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता सामग्री के रूप में दी जाती है। वधू को बैंक ड्राफ्ट के रूप में राशि 35,000 रुपए दी जाती है। सामूहिक विवाह आयोजन पर प्रति कन्या राशि 8,000 रुपए तक व्यय की जा सकती है। एक शादी में परिवार को मिलाकर 20 से 22 लोगों के खाने पीने का इंतजाम भी करवाया जाता है। अगर एक साथ 1,500 कन्या का विवाह हो तो ये राशि बड़ी हो जाती है और कुछ लोग इसमें कमाई का जरिया ढूंढने लगते हैं। इस पड़ताल के दौरान हमारे सामने कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयान भी आए। कांग्रेस नेता भी ये सवाल उठा रहे हैं कि बिना किसी सरकारी आदेश के टेंट का काम शुरू कैसे हुआ। भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार बेइंतहा हो रहा है। कन्या विवाह जैसा पवित्र एवं पुण्य कार्य भी भाजपा की भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। जिस प्रकार से जम्बूरी के आयोजन में अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए और मोटी कमीशन के लिए बिना टेंडर, बिना वर्क ऑर्डर टेंट समियाना लगाने का काम दे दिया गया था, ठीक वैसे ही कन्या विवाह के आयोजन में भी बिना टेंडर, बिना वर्क ऑर्डर के टेंट समियाना और आयोजन की व्यवस्थाओं के लिए चहेतों को काम दे दिया गया है। ये सरकार आखिर भ्रष्टाचार के लिए और क्या क्या करेगी? कई विभाग में आग लगा दिया जा रहा है ताकि भ्रष्टाचार की जो सबूत है मिट जाए। पूरी तरीका से हर विभाग भाजपा की भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। सामूहिक कन्या विवाह की तैयारियों के बीच कांग्रेस के आरोपों पर सत्ता पक्ष ने जवाब दिया। बीजेपी ने इसे बेसिर पैर के आरोप बता दिए। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, यह योजना जो है जो हमारी बहन बेटियां हैं उनकी विवाह के लिए सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छी योजना है, जिसमें जो महिलाएं हैं और कहना चाहिए कि कन्याएं हैं उनका विवाह होता है। इसके लिए कार्यक्रम बनाया गया है। कांग्रेस के द्वारा इस कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने के लिए कि बच्चियों का विवाह ना हो पाए, महिलाओं का विवाह ना हो पाए,
उसके लिए ये मनगढ़ंत बातें रखी जा रही हैं। शासन के नियम हैं कि अगर कोई कम समय में कार्यक्रम करना है तो उस कम समय के कार्यक्रम के लिए कोटेशन के आधार पे काम दिया जा सकता है। कोटेशन का आधार मानते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग को ये कहा गया कि आप जो है काम करके दीजिए। क्योंकि पीडब्ल्यूडी के पास कार्य बहुत था तो उन्होंने एक पत्र लिखकर जो मिनिमम रेट है उस दर को महिला बाल विकास को दिया। उन्होंने कहा कि आप स्वयं काम करा लीजिए। उसी मिनिमम दर पे कार्य हो रहा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इसमें माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा कहीं पर भी कोई विषय नहीं है, सब सही चल रहा है, कहीं भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। रायपुर में कन्या विवाह योजना में करोड़ों का खर्च हो रहा है। ये राशि आमतौर पर गरीब परिवारों और नवविवाहितों की नई जिंदगी की शुरुआत का जरिया होनी चाहिए। न्यूज स्टेट की कोशिश भी यही है कि कोई किसी का हक न मार सके। हमारी पड़ताल में कुछ ऐसे सवाल रहे जिनका जवाब नहीं मिल पाया, लेकिन हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि कहीं भी कोई धांधली होती नजर आए तो हमें जरूर बताएं। हम करेंगे पड़ताल और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन है वो जो सरकारी योजनाओं में सेंधमारी की साजिश रच रहा है।